जितेंद्र कुमार जीविका एमबीके चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बतलाने वाले हैं मांग पंजी। मांग पंजी किस तरह से भरा जाएगा वो आज आप लोग को हम बना करके दिखाएंगे। और मांग पंजी बनाने का आधार होता है ऋण पुस्तक। जब तक ऋण पुस्तक भरा नहीं रहेगा तब तक मांग पंजी नहीं बनेगा, इसलिए हम ऋण पुस्तक और मांग पंजी एक साथ रखे हैं और ऋण पुस्तक से देख करके मांग पंजी को बनाएंगे। आइए अब चलते हैं, मांग पंजी किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। मांग पंजी तो अभी हम समान ऋण का मांग पंजी बना रहे हैं। एसएजी समान ऋण का मांग पंजी बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है ग्राम संगठन एसएजी का नाम। यहाँ सबसे पहले एसएजी का नाम लिखना है, एसएजी का नाम लिखना है। इसके बाद कुल ऋण लिखना है, पिछले माह तक, वर्तमान माह, कुल, वर्तमान माह का मांग, पिछले माह तक, वर्तमान माह, अग्रिम वसूली, कुल, उसके बाद ओटीआर और अप टू। तो सबसे पहले हम एसएजी समान ऋण का जून 2022 का मांग पंजी बनाना है। जून 2022 का मांग पंजी बनाना है। तो सबसे पहले जून 2022 में अब जो ऋण दिए हैं, अब चलते हैं ऋण पुस्तक में। अब ऋण पुस्तक में चलते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले कि जून में, अब ये जून 2022 का बनाना है। तो यहाँ देखिए कि जून महीना जो दिख रहा है, जून महीना से ही हमको लेना है, मांग बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये जो जून महीना है, जून महीना का यहाँ से लेंगे, इसमें से ऋण पुस्तक से। तो अब देखिए यहाँ है कि पहले नाम लिखेंगे इस समूह का, जो समूह का नाम है उस समूह का नाम लिखेंगे श्याम जीविका एसएजी, श्याम जीविका एसएजी। इसका कुल ऋण है 5000, कुल ऋण है 5000। तो सबसे पहले यहाँ 5000 कुल ऋण चढ़ा देंगे, लिख देंगे। उसके बाद देखिए पिछले माह तक, अब पिछले माह तक कर रहा है, हम जून महीना का बना रहे हैं। तो जून महीना से पिछले माह तक, यानी पिछले माह तक, तो ये तो जून से शुरू हो रहा है, पिछले माह तक कुछ नहीं है। तो पिछले माह तक में यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान माह, वापसी नियम के अनुसार में जो मांग है, पिछले माह तक 0 है, वर्तमान माह में जून महीना, तो जून महीना में जो मांग है 1000 है। सिर्फ मूलधन का इसमें लिखा जाता है, ब्याज का नहीं। 1000, तो 1000 यहाँ वर्तमान माह का लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कर रहा है कुल, तो इस दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे, तो दोनों जोड़ करके यहाँ कुल हो जाएगा। उसके बाद में कर रहा है कि वर्तमान माह का मांग, वर्तमान माह का मांग क्या है? तो वर्तमान माह का मांग यही है 1000। वर्तमान माह का जो मांग है ये 15/6/2022, यानी जून महीने का जो मांग है 1000। तो वर्तमान माह का मांग हो गया आपका 1000। अब देखिए ऋण मूलधन वापसी, अब पिछले माह तक वापसी कितना हुआ है, तो पिछले माह तक वापसी कितना हुआ है तो इसमें भरना है। अब यहाँ जब देखेंगे ऋण पुस्तक में कि ये जो जून महीना का बना रहे हैं, तो जून में मिला है 500, लेकिन पिछले माह तक चाहिए। तो पिछले माह तो इसमें तो नहीं है क्योंकि जून से शुरू हो रहा है। तो पिछले माह तक में 0 लिखेंगे। और वर्तमान माह में यहाँ जो वर्तमान माह है, तो वर्तमान माह में यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि वर्तमान माह में कितना मिला है उसको लिखेंगे। तो जैसे कि ये 500 रुपये मिला है वर्तमान माह में 15/6/2022, यानी जून महीना में 500 मिला है, तो इसको 5 से वर्तमान महीना में लिखेंगे। उसके बाद अग्रिम वसूली, यानी अग्रिम वसूली तभी लिखा जाता है जब 1000 मांग है और 1000 से अधिक वापसी आता है, तब जाके यहाँ लिखते हैं अग्रिम वसूली। और नहीं तो जितना मांग है उससे कम या उतना तक आता है तो अग्रिम वसूली में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर 1000 मांग किए हैं, 1000 से अधिक आ रहा है तो अग्रिम वसूली में लिखेंगे, और नहीं तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। उसके बाद कुल है, तो इससे कॉलम का जोड़ करके यहाँ लिख देना है, पिछले माह तक और वर्तमान माह दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देना है, कुल कर देना है। फिर उसके बाद अब दूसरा समूह का देखेंगे, इसी प्रकार दूसरा समूह का देखेंगे। देखते हैं, अब देखिए यहाँ सीता जीविका एसएजी है। तो यहाँ सीता पहले नाम लिखेंगे, सीता जीविका एसएजी। इनका कुल ऋण है 20000, कुल ऋण यहाँ चढ़ाएंगे 20000। उसके बाद जून महीना का हमें निकालना है, जून महीना का हमें मांग पंजी निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है जून महीना यहाँ है, अब जून महीना यहाँ है, अब जून महीना का हमें निकालना है। तो अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पिछले माह तक, इसमें भरना है। यहाँ जब हम भरेंगे पिछले माह तक, सबसे पहले यहाँ भरेंगे सीता जीविका का, और जून महीना का भरना है। तो देखिए यहाँ जून महीना जो है, अब जून महीना का से लेकर के इसको छोड़ करके पिछले माह तक कितना वापसी नियोजन बना है, इसको हम जोड़ लेंगे।
जैसे जून महीना के पहले 3 महीना है, 1 2 3 नंबर है और 2-2 हज़ार का किस्त है, तो 3 दूनी 6 यानी 6,000 का यहाँ पिछले माह तक है, 6,000 पिछले माह तक। अब वर्तमान माह का मांग क्या है? वर्तमान माह का जून महीना का 2,000 है, जून का जो है वापसी नियोजन 2,000 है, तो 2,000 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दोनों को कुल कर देंगे, 6 या 2 8,000। उसके बाद फिर वर्तमान माह का मांग, अब फिर इधर तीसरा कॉलम में आ जाएंगे मांग। अब मांग जो है जून महीना का मांग देखें कितना है, जून महीना का मांग है 5,000, जून महीना का मांग जो है 5,000 है, तो वर्तमान महीना का मांग हो गया 5,000। उसके बाद देखिए अब पिछले माह तक कितना प्राप्त हुआ है, ऋण वसूली वापसी में है, पिछले माह तक कितना प्राप्त हुआ है उसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि अभी जून महीना के पिछले माह तक, तो जून महीना तो ये है, जून महीना तो यहाँ है, लेकिन इसके पिछले माह तक कितना प्राप्त हुआ है ये यहाँ से जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 2,000 और 1,000 3,000 हो गया, 3,000 प्राप्त हुआ है पिछले माह तक, तो 3,000 यहाँ लिखेंगे, पिछले माह तक 3,000। और वर्तमान माह में कितना प्राप्त हुआ, कितना वापसी हुआ, तो जून महीना के वर्तमान माह में कितना वापसी हुआ इसको लिखेंगे, वर्तमान महीना में कितना वापसी हो रहा है इसको लिखेंगे। तो वर्तमान महीना वापसी ये 5,000 हुआ है, तो इस 5,000 को वर्तमान महीना का वर्तमान माह में वापसी वाला कॉलम है इसमें लिख देंगे, वर्तमान माह में 5,000 लिख देंगे। अब ये अग्रिम वसूली नहीं है क्योंकि मांग से अधिक नहीं आया, इसलिए अग्रिम वसूली नहीं लिखेंगे। और इस दोनों को फिर जोड़ देंगे, 3,000 और 5,000, ये हो गया 8,000। उसके बाद फिर दूसरा खाता निकालेंगे, दूसरा समूह का खाता निकालेंगे। आइए अब देखिए मीरा जीविका एसएचजी, मीरा जीविका एसएचजी। अब मीरा जीविका एसएचजी नाम लिखेंगे, मीरा जीविका एसएचजी, मीरा जीविका एसएचजी। इनका ऋण है 10,000, इनका ऋण है 10,000, इनका ऋण 10,000 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अब फिर पिछले माह तक जून महीना का बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पिछले माह तक। अब जून महीना यहाँ है 3 नंबर पर, जून महीना यहाँ है। अब पिछले माह तक देखिए, अब पिछले माह तक यहाँ लिखना है, तो पिछले माह तक जून के 2 अंक के क्रम है, 2,000 और 2,000, 4,000। पिछले माह तक यहाँ हम 4,000 लिखेंगे। उसके बाद फिर वर्तमान माह का वापसी नियोजन, वर्तमान माह का तो जून महीना का 2,000 है, वापसी नियोजन जो है वर्तमान माह का 2,000, इसको 2,000 यहाँ चढ़ा देंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोनों को कुल कर देंगे, 6,000 हो गया। 6,000 के बाद अब फिर वर्तमान माह का मांग, अब वर्तमान माह का जून महीना का वर्तमान माह का मांग है, मांग मूलधन कितना है, तो मांग मूलधन ये 3,000 है, तो वर्तमान माह का मांग मूलधन 3,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए वापसी पिछले माह तक, वापसी पिछले माह तक यहाँ लिखना है। अब जून महीने का जो बना रहे हैं 15/6/22, तो इसको छोड़ करके इसके पहले कितना मिला है, इसको जो है छोड़ करके इसके पहले कितना मिला है, तो 1,000 और 2,000, 3,000, तो 3,000 पिछले माह तक वापसी हुआ है, तो 3,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान महीना में क्या मिला है, क्या वापसी हुआ है वर्तमान महीने में 15/6/2022, यानी कि जून महीना में 1,000 प्राप्त हुआ है, वर्तमान माह में 1,000, तो इसको 1,000 वर्तमान माह का वापसी लिख देंगे। अग्रिम नहीं मिला है तो ये खाली छोड़ देंगे और इस दोनों को जोड़कर लिख देंगे, 3 और 1 4, 4,000 यहाँ लिख देंगे। हो गया इसका, इस समूह का हो गया। फिर दूसरा समूह का देखते हैं, अमृत जीविका एसएचजी, इनका 10,000 ऋण है, तो इसको लिखेंगे यहाँ अमृत जीविका एसएचजी, इनका ऋण 10,000 है, कुल ऋण 10,000 है, कुल ऋण 10,000 है। अब देखिए अब 10,000 में है, जून महीना का बना रहे हैं, तो जून महीना का सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कितने नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, जून महीना जो है तीसरा क्रम संख्या पर है। तो अब पिछले माह तक वापसी नियोजन देखना है हमको। जून महीना का बना रहे हैं, तो जून के पहले कितना क्रम है उसको जोड़ लेंगे, 2 क्रम है, क्रम संख्या 2 है, तो 2,000 और 2,000, 4,000, 4,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान माह का वापसी नियोजन, वर्तमान माह का जून का 2,000 है, जून का 2,000 फिर लिख दिए, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 2 6,000। उसके बाद वर्तमान माह का मांग, अब वर्तमान माह का मांग आ जाइए, जून महीने में वर्तमान माह का मांग मूलधन यही है 3,000, मांग मूलधन 3,000, तो इसको वर्तमान माह का मांग मूलधन यहाँ लिख देंगे वर्तमान माह में। उसके बाद देखिए ऋण मूलधन वापसी जो है, अब वापसी में आ जाएगा पिछले माह तक कितना वापसी हुआ है, जून महीना के पिछले माह तक,
तो जून महीना तो यहाँ तो है, लेकिन इसके पिछले माह तक देखना है। तो 1000 और 2000, 3000 पिछले माह तक प्राप्त हुआ है, तो 3000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान माह में कितना वापसी हुआ है, तो जून महीना के वर्तमान माह में 2000 मिला है, तो 2000 वर्तमान महीना में लिख देंगे यहाँ, 2000 वर्तमान महीना में लिख देंगे। आखिरी वसूली नहीं मिला है, मांग से अधिक नहीं है, इसलिए खाली छोड़ देंगे यहाँ और इस दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5000 हो गया, ये हो गया इस समूह का। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरे समूह का आशा जीविका एसएचजी का राशि है, ऋण है 30,000। आशा जीविका एसएचजी का राशि 3000 है, तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे आशा जीविका एसएचजी, इनका कुल बकाया ऋण है 30,000। अब देखिए 30,000 इनका कुल ऋण है, जून महीना का बनाना है, हमें मांग पंजी जून महीना का बनाना है। अब देखिए यहाँ जो लिखना है पिछले माह तक यहाँ लिखना है। तो पिछले माह में क्या होगा, तो जून महीना जो है, जून महीना का पहले जो अप्रैल मई है, अप्रैल मई का जो वापसी रिटर्न का जो बनाए हैं महीना का किस्त, तो जून के पहले वाला जोड़ लेंगे, 3000 और 3000 6000 यहाँ लिख देंगे। फिर वर्तमान माह का क्या मांग है, तो 3000, वर्तमान माह का मांग 3000 है, तो इसको वर्तमान माह का 3000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दोनों को कुल कर देंगे, 6 और 3 9000। अब वर्तमान माह का जो मांग है इसको लिखना है। अब वर्तमान माह का जो मांग है, वर्तमान माह का मांग देखेंगे, यही है मांग मूलधन यही है 7000। वर्तमान माह का मांग मूलधन हुआ 7000। उसके बाद अब आ जाएंगे ऋण मूलधन वापसी में। अब मूलधन वापसी में आ जाएंगे यहाँ पिछले माह तक। अब पिछले माह तक ये जो जून महीना का ये है, उसके बाद पिछले माह तक सिर्फ 2000 आया है, तो 2000 पिछले माह तक लिख देंगे। और वर्तमान माह में कितना आया है, तो ये 15/6/2022 यानी वर्तमान माह में 5000, तो वर्तमान माह में 5000 है, तो 5000 लिख देंगे यहाँ। अग्रिम वसूली नहीं आया है। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7 यानी कि 7000 हो गया। ये हो गया इसका मांग पंजी हो गया, उसके भी नहीं है, 5 है। अब क्या करेंगे, ऋण पुस्तिका बंद करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ जो है OTR और अप टू निकालना है। वसूली प्रतिशत जो है, वसूली प्रतिशत निकालेंगे और इसका सूत्र जो है इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेटर की सहायता से हम इसको यहाँ देखिए, कॉलम 9 भागा कॉलम 7 गुने 100। तो कॉलम 9 जो है यहाँ है और कॉलम 7 यहाँ है, कॉलम 9 और कॉलम 7 यहाँ है। अब सूत्र के हिसाब से कह रहे हैं, सूत्र से कि कॉलम 9 भागा कॉलम 7, कॉलम 9 में भागा करेंगे 7 से, तो 9 में है 500 और 7 में है 1000, तो 500 में 7 से भाग देंगे, 500 भागा 1000 बराबर गुने 100। अब ये हो गया इसका प्रतिशत 50 यानी 50% ये हो गया इसका OTR 50%। उसके बाद फिर यहाँ अप टू में देखेंगे, यानी कॉलम 11 भागा कॉलम 6 गुने 100। कॉलम 11 और कॉलम 6, ये जो 6 और 11 है, कॉलम 11 में 6 से भाग देंगे, कॉलम 11 में 6 से भाग देंगे, कॉलम 11 में 6 से भाग देंगे, 500 में 1000 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, ये भी 50% ही आएगा। इसी तरह प्रतिशत निकाल लेना है, प्रतिशत जो है इसी तरह से निकालना, इसमें सूत्र दिया हुआ है और उसी प्रकार इसमें प्रतिशत निकल जाएगा। इससे मालूम हो जाएगा कि यह समूह आज कितना प्रतिशत ऋण वापसी किया और अभी तक कितना प्रतिशत वापसी कर चुका, आज कितना प्रतिशत वापसी किया मांग के अनुसार, और पिछले माह तक या इस महीना तक अपने कुल ऋण का कितना प्रतिशत वापसी कर दिया। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप सबका जो अपना कीमती समय दिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।